छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज सोमवार से हो रहा है। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 755 प्रश्न लगाए हैं। इस सत्र में धान खरीदी, धर्मांतरण और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने के लिए विपक्षी विधायकों ने सवाल लगाए, तो वहीं इन सवालों का जवाब देने के लिए सभी मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक भी तैयार हैं। सोमवार को पहले दिन निधन उल्लेख के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। मंगलवार से बीजेपी कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव लाएगी। राज्य सरकार की ओर से 2 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कुलपति पद के लिए तय उम्र सीमा 70 वर्ष करने और राज्य में हुक्का बार प्रतिबंधित करने संबंधी विधेयक शामिल हैं। इस सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी और सत्र शुरू होने से पहले मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से सौजन्य मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी इस सत्र को लेकर के पूरी तैयारी में है। हमारे स्थगन से लेकर के ध्यानाकर्षण और प्रश्नकाल सारी चीज़ों का हम उपयोग करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर धर्मांतरण हो रहे हैं और यहाँ पर धान खरीदी में जो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है, इन तमाम बातों को लेकर के हम इस बार विधानसभा के माध्यम से चर्चा में लाएंगे। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है और विपक्ष जो भी प्रश्न लाएगा, जो भी स्थगन लाए, ध्यानाकर्षण लाए, प्रश्न लाए, सभी का जवाब देने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार जिस तरह से अनुपूरक बजट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंगें भी हुई हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सरकार किस तरह से पेश करेगी? क्या मुख्य उसकी जो है स्ट्रैटेजी रहेगी इस पूरे बजट में? बिल्कुल, देश के कल से 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और पहले दिन निधन उल्लेख किया जाएगा। लगभग 7 से 8 निधन उल्लेख है। उसमें आपको याद होगा कि पिछले दिनों खैरागढ़ की विधायक देवरी सिंह का निधन हुआ था। इसी तरीके से 7 से 8 और जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे हैं और उनका निधन हुआ है, वो निधन उल्लेख होगा और संभवतः कल जो है निधन के बाद जो है कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में जमकर बयानबाजी देखी जा रही है और तैयारियां भी खूब देखी जा रही है। बीजेपी में महज 14 विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 14 विधायक जो है राज्य सरकार के विभिन्न कामकाज को लेकर, योजनाओं को लेकर जो है एक सवाल भी उठाए हैं और पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अभी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का धान खरीदी चल रहा है और ऐसे में भाजपा को लगता है कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बारदाने की कमी तो नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टम बिलिंग जो पिछले साल का नहीं हुआ है और बारदाने की आने वाले समय में जो समस्याएं आएंगी उसको लेकर भाजपा सवाल उठाएगी। इसी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर भी भाजपा के नेताओं का कहना है कि हम सवाल उठाएंगे और सरकार को इस पर जवाब देना होगा और भाजपा का ये भी आरोप है कि सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। 755 प्रश्न जो है कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, जब हमने उनसे आज पूछा कि शीतकालीन सत्र कल से शुरुआत हो रही, तो इस पर साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर राज्य सरकार को घेर सके और हमारी तैयारी भी पूरी है कि हम जो है सभी सवालों के जवाब दें। अब देखना होगा कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हंगामेदार की स्थिति में किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए।